मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो बच्चों, हम लोग क्या देख रहे थे? एनसीईआरटी क्लास 7 का मोशन एंड टाइम। तो बहुत सारा वीडियो देखे, बहुत सारा चैप्टर पढ़े, समरी पढ़े। अब इस मोशन एंड टाइम में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं और क्या क्या मेन पॉइंट है, उसको देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स एंड देयर मीनिंग। और क्या पढ़ेंगे? समरी। किसका पढ़ेंगे? क्लास 7 का, है ना, साइंस का, एनसीईआरटी सीबीएसई का, चैप्टर मोशन एंड टाइम का। ये देखिए, आपका साइंस का बुक है ना, ये साइंस का बुक है तो आपका क्लास 7 का बुक है ना, क्लास 7 का बुक। ओके, अब क्या देखेंगे कि कीवर्ड्स एंड देयर मीनिंग में कि ग्राफ। तो ग्राफ किसको बोलते हैं? ग्राफ जो होता है एक पिक्टोरियल डायग्राम होता है ना। ग्राफ जो है पिक्टोरियल डायग्राम होता है। उसमें क्या किया जाता है? उसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू माने नंबर 1 2 3 4। 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को जब रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर के फॉर्म में, तो वो क्या होता है? वो ग्राफ होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ग्राफ अ पिक्टोरियल डायग्राम इन विच द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड। तो जब इस तरह से किसी पिक्चर वाला डायग्राम में कोई नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राफ बोलते हैं। कुछ ग्राफ क्या होता है? कुछ ग्राफ जो है बार ग्राफ होता है, कुछ ग्राफ पाई चार्ट होता है, और कुछ जो है लाइन ग्राफ होता है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल होते हैं ग्राफ्स के। बार ग्राफ किसको बोलते हैं? बार ग्राफ जो है बोलते हैं, अब ग्राफ तो किसको बोलते हैं? ग्राफ तो पिक्टोरियल डायग्राम को बोलते हैं ना, जिसमें पिक्चर होता है उसी को ग्राफ बोलते हैं, जिसमें कि नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं ना। और जब ये जो पिक्चर वाला डायग्राम जिसमें नंबर होते हैं, उसको हम लोग हाइट ऑफ लेंथ और ऑफ लाइंस या रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, तो वो बार ग्राफ होता है। ठीक है, जैसे कहने का क्या मतलब हो गया कि कहने का मतलब हो गया कि अगर हम कुछ इस तरह से लिए और रेक्टेंगल से हम लोग किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बार ग्राफ हो जाएगा। ये रेक्टेंगल जो बना ना, इसको बार बोलते हैं, इसलिए बार ग्राफ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ की है कि उसका जो विड्थ है जो बराबर होगा। विड्थ माने चौड़ाई। ये जो चौड़ाई होगा ना, ये बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा इसका जो है इतना बड़ा होगा और इसका जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। माने एक तो जितना चौड़ाई है उतना ही होगा, ये ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना। ये दोनों बराबर होना चाहिए, चौड़ाई जो है बराबर होना चाहिए, तब जाकर के बार ग्राफ होता है। यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम किस में हम लोग मेजर करते हैं? मिनट में करते हैं, सेकंड में करते हैं, आवर में करते हैं, डे में करते हैं, ईयर में करते हैं ना। ओके, और बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है। स्पीड। स्पीड तो हम लोग को पता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये तो पता है हम लोग को। अब यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में जब एक ही स्पीड होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं?
जब स्ट्रेट लाइन में चेंजिंग स्पीड के साथ मोशन होता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में सेम स्पीड होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है चेंज करते रहता है, पर होता है दोनों स्ट्रेट लाइन। ई कैसे, ये देखिए ई ऐसे कि कांस्टेंट स्पीड है, स्ट्रेट लाइन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन हुआ। तो और अगर कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो बोलता है कि वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब एक से अधिक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह से। तो ये बहुत सारा स्ट्रेट लाइन हो गया, मगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। जब टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उससे क्या पता चलता है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है, मगर है तो लाइन में ही ना, स्ट्रेट लाइन में ही ना, इसलिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों बनाता है स्ट्रेट लाइन। मगर यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन हो जाता है कुछ ऐसा, और नॉन यूनिफॉर्म में जो है कुछ स्ट्रेट लाइन बनता है कुछ ऐसा। ठीक है। सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम तो बार बार पढ़ चुके हैं। सिंपल पेंडुलम तो बहुत आसान चीज़ है कि एक तो इसमें मेटेलिक बॉल या एक तो स्टोन पत्थर जो है सस्पेंड करता है, लटकते रहता है, एगो कोई रिजिड स्टैंड से, कोई सपोर्ट से, थ्रेड के मदद से। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कहने का कि कोई भी रिजिड स्टैंड है, उससे एगो धागा है, थ्रेड है, उससे एगो वेट या मेटेलिक बॉल लटक रहा है। तो इस तरह का सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन जो होता है वो जो है, ये देखिए क्या गड़बड़ हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये ऑसिलेशन आ गया। तो ये ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रॉम। तो एम यहाँ गायब है, फ्रो है, तो टू एंड फ्रॉम माने टू फ्रॉम, इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो इस तरह चीज ऑसिलेशन होता है। अब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। मान लीजिए कि ये सपोर्ट था, ये था पेंडुलम का बॉब, अब ये स्विंग करके गया, यहाँ पे पहुंचा, और ये वापस स्विंग करके यहाँ पे आया, इधर से गया और इधर से वापस आ गया, इस पॉइंट पे आया ना, तो एक चक्कर काट लिया। तो इस एक चक्कर को काटने में जो भी टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, एक ऑसिलेशन को। ठीक है। एक ऑसिलेशन को करने में जो भी टाइम लगा उसको जो है टाइम पीरियड बोलते हैं। अगर आप इसको बीच से लेंगे, बीच से तो उस पर कैसे हो जाएगा टाइम पीरियड? बीच से ये गया तो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी ये आधा हुआ है। तो आधा ऑसिलेशन को टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे, ये वापस इधर जाएगा और वापस यहाँ आएगा। जब ये यहाँ वापस आ गया तो जहाँ से चला था वहीं पर आ गया। तो ये जो एक चक्कर काटा और इसमें जो टाइम लगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना? ओके, टाइम पीरियड बोलते हैं उसको। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय टाइम, डिस्टेंस मूव्ड बाय टाइम होता है स्पीड। सिंपल चीज है। और स्पीड से हमको क्या पता चलता है कि कौन ज़्यादा फास्ट चल रहा है और कौन स्लो चल रहा है। अगर दो है तो उस दोनों में से कौन फास्टर है हमको स्पीड से
पता चल जाता है ना। ओके। फिर से स्पीड का डेफिनेशन दिया है। स्पीड जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाई टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल बाई टाइम टेकन स्पीड होता है। और इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, बोलता है कि पीरियोडिक इवेंट जो है मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। मतलब पीरियोडिक माने जो कोई पीरियड हो, है ना, ऑसिलेशन हो, पीरियोडिक मोशन को ही ऑसिलेशन बोलते हैं। तो कोई पीरियोडिक इवेंट जहाँ पे कोई चीज रिपीट हो रहा है, कोई पीरियड बन रहा है, जैसे कि बच्चा झूला झूल रहा है, तो झूला झूला फिर वापस आ गया, झूला झूला फिर वापस आ गया, तो ये एक पीरियड बना ना। ये पीरियड जो बना है ना, या कोई आदमी है, कौन है, कोई आदमी है, वो आदमी जो है उसका हाथ है ये वाला, तो हाथ चल रहा है, हाथ इधर जाता है फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है फिर इधर आता है, तो इसका हाथ भी क्या है, पीरियोडिक मोशन बना रहा है। तो ये जो है इस तरह का जो पीरियोडिक इवेंट होता है उससे हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। जैसे कि हम लोग देखें पीरियोडिक मोशन जो पेंडुलम में होता है, उससे जो है हम लोग घड़ी बनाते हैं, वॉच बनाते हैं, क्लॉक्स बनाते हैं, इसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना। क्लॉक्स और वॉचेस में पीरियोडिक मोशन का यूज होता है। मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी चीज़ हो, ऑब्जेक्ट माने कोई भी चीज़, घोड़ा, गाड़ी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, जो भी हो, तो कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो है उसको जो है हम लोग पिक्चर के रूप में, पिक्टोरियल फॉर्म में जो है हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दिखाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पिक्चर के रूप में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को दिखाया जा सकता है। अब जो है क्या बोलता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का, है ना, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, तो वो इस स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए अगर वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन होगा। इस चीज को समझिए क्या बोलना चाह रहा है। तो इस चीज को क्या बोलना चाह रहा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यही बोलना चाह रहा है। मगर अगर कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं होगा स्ट्रेट लाइन। मगर लाइन होगा पर स्ट्रेट नहीं होगा। मतलब अगर वो कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो वो ऐसा लाइन बन जाएगा, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन हुआ, नहीं ना हुआ। स्ट्रेट लाइन तो इसको बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन इसको बोलेंगे, ऐसा 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 को तो स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे। लाइन है बस गिजबिज लाइन है, उल्टा पुल्टा लाइन है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन है। ये क्या हुआ, टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ। स्ट्रेट लाइन इसको बोलेंगे। तो जिसका कांस्टेंट स्पीड होगा उसमें स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो होता है कांस्टेंट स्पीड, और जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा वो होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि लाइन नहीं बनेगा, लाइन बनेगा मगर स्ट्रेट नहीं होगा। और जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा मगर लाइन होगा, लाइन होगा, वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब उसमें स्पीड जो है चेंज कर रहा है। समझ गए बात को। देखिए एक बार और बोल देते हैं लास्ट में। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्पीड अगर चेंज कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनेगा। तो लाइन ग्राफ देख करके समझ में आ जाएगा कि कौन कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, और कौन कांस्टेंट स्पीड नहीं है,
तो ये वाला कांस्टेंट स्पीड नहीं है, इसमें स्पीड चेंज कर रहा है। तो ग्राफ देख के ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया था, है ना। Keywords and their meanings. Summary. Class 7. Science. NCERT. CBSE. Chapter. Motion and Time. Keywords and their meanings. Graphs. A pictorial diagram in which the numerical values of variables are represented. Some main type of graphs are bar graph, pie chart, line graph. Bar graph. A pictorial diagram in which the numerical values of variables are represented by the height or length of lines or rectangles of equal width. Unit of time. Unit of times are minute, second, hour, day, year, etc. The basic unit of time is a second. Speed. Speed is the total distance covered divided by the total time taken. Uniform motion. An object moving along a straight line with a constant speed. Non-uniform motion. An object moving along a straight line with a changing speed. Simple pendulum. It consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. Oscillation. The to and fro motion is oscillation. Example, motion of a simple pendulum. Time period. The time taken by the pendulum to complete one oscillation. Summary. The distance moved by an object in a unit time is called its speed. Speed of objects help us to decide which one is moving faster than the other. The speed of an object is the distance traveled divided by the time taken to cover that distance. Its basic unit is meter per second. Periodic events are used for the measurement of time. Periodic motion of a pendulum has been used to make clocks and watches. Motion of objects can be presented in pictorial form by their distance time graphs. The distance time graph for the motion of an object moving with a constant speed is a straight line. तो उम्मीद करते हैं बच्चा लोग कि आप जो है मोशन एंड टाइम का चैप्टर को ठीक से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन आंसर कि क्वेश्चन आंसर जो आपका एक्सरसाइज है वो क्या है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तो मोशन एंड टाइम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर करने में कितना वीडियो लगता है। मेरे ख्याल से 2 वीडियो में हो जाना चाहिए। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे 10 मिनट का 15 मिनट का। एक बार पे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से समझने में परेशानी होता है। तो देखने के लिए थैंक यू और चीज़ों को पढ़िए और समझिए। काफ़ी डिटेल में बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर से बोलते हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, देश को आगे लेके जाइए। देश आगे जाएगा तो हम भी आगे जाएंगे, आप भी आगे जाएंगे और देश भी आगे जाएगा। और ये देखिए पीछे में कितना सुंदर नज़ारा है, दृश्य है, सीनरी है, कितना सुंदर है। ये मैं शिप के ब्रिज पे खड़ा हूँ। ये जहाज है, ये शिप का ब्रिज है।